हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 प्लस साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट और बोर्ड्स में इससे ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर नए सब्सटेंस बनाते हैं। सिंपल भाषा में जब पुराने सब्सटेंस के एटम अपनी जगह बदलकर दूसरे से मिल जाते हैं तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करता है तो व्हाइट पाउडर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोडक्ट बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाउ डू वी नो अ रिएक्शन हैपेंड? कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है? इसके कुछ कॉमन साइन होते हैं। पहला, गैस का फॉर्मेशन। जैसे जब जिंक को डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा, कलर चेंज, जैसे आयरन पर रस्ट लगना। तीसरा, टेम्परेचर चेंज, कहीं रिएक्शन हीट देती है कहीं ऑब्जॉर्ब करती है। चौथा, प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन, जब दो लिक्विड मिलकर एक सॉलिड बनाते हैं। पांचवा, लाइट या साउंड, जैसे क्रैकर्स में लाइट और साउंड दोनों निकलता है। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल रिएक्शन को लिखने का साइंटिफिक तरीका होता है, उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो रिएक्शन के स्टार्टिंग में होते हैं और प्रोडक्ट वो जो रिएक्शन के बाद बनते हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन, जब इक्वेशन के दोनों साइड पर एटम बराबर हो जाते हैं तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाता है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जब इक्वेशन के दोनों साइड पर एटम का नंबर बराबर नहीं होता तो उसे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। जैसे अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड। इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त हमेशा एटम को काउंट करना चाहिए और सिर्फ कोफिशिएंट चेंज करना चाहिए, फॉर्मूला को नहीं। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? इक्वेशन बैलेंस करने के कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। पहले उन एलिमेंट को बैलेंस करो जो सिर्फ एक बार आते हैं। दूसरा, हमेशा मेटल्स, नॉन मेटल्स और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऑर्डर में बैलेंस करो। लास्ट में एटम काउंट करके चेक करो दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। चौथा और आखिरी पॉइंट, अगर जरूरत हो तो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। पहला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो या ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे क्विक लाइम प्लस वाटर मिलकर बनाते हैं स्लेक्ड लाइम। दूसरा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक कंपाउंड टूटकर दो या ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। जैसे लीड नाइट्रेट टूटकर लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। डिकम्पोजिशन तीन तरह की होती है। थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट से होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी से होती है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो लाइट से होती है। तीसरा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है। जैसे जब जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। चौथा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। जैसे पांचवा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का गेन या हाइड्रोजन का लॉस, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का लॉस या हाइड्रोजन का गेन। जैसे यहाँ CuO रिड्यूस हो रहा है और H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में भी होती है। पहला, कोराइजन, जैसे आयरन पर रस्ट लगना। आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ मिलकर हाइड्रेट आयन ऑक्साइड बनाती है जिसे हम रस्ट कहते हैं। दूसरा, रेंसिडिटी, मतलब जब ऑयली फूड से खराब बदबू आने लगती है ऑक्सीडेशन के वजह से, उसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं। इससे बचने के लिए हमें खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए।